वाहे गुरु सारी साध संगत जी हरिओम। प्यारी साध संगत जी, आज गुरु जी ने ज्ञान दिया कि एक भी समझदार अगर घर में है ना तो वो घर को संभाल लेता है। जो समझदार होता है ना घर में, वो अपने घर को संभाल के इकट्ठा करके रखता है। फिर उस घर में झगड़े भी सुलझ जाते हैं। अगर कहीं भी कोई जंग हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो फिर लोग आते हैं ना तो कहते हैं कि कोई यहाँ पर बताओ, इस घर में कोई समझदार आदमी है जिससे बात की जाए। वैसे तो मूर्खों की तो टोली इकट्ठा हुई होती है, सारे घर को खराब करने में लगे हुए हैं सब। एक समझदार मूर्खों से तो कोई बात नहीं करना चाहता। कोई भी बात हो तो यही बोलते हैं कि कोई समझदार है, हमें एक समझदार से मिला दो कि हम उनसे बात करें। फिर वो समझदार सारा घर संभाल लेता है, घर वो संभल जाते हैं, वो बात भी फिर संभल जाती है। झगड़े वाले आते हैं भी उनको संभाल लेता है, क्योंकि समझदार होता है, आराम होता है। एक मीठा पानी का कुआं खेत में निकल आए तो पूरे खेत को हरा भरा कर देता है। एक समझदार आदमी अपनी कुल को ऊंचा उठा देता है। जिनके जीवन में दर्द होता है, जो भी इंसान दर्द में होता है, ऐसे समझो वो समझदार होते हैं, अपने दर्द छुपाते रहते हैं, किसी को भी बेचैन नहीं करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, उन्होंने कहा था कि जिस समय आपको फैसले करते हो, जिस समय भी हम फैसले करते हैं, कोई भी फैसला हो, वो सिर्फ फैसला नहीं होता, आपका भविष्य तय हो रहा होता है। जब हम फैसला करते हैं ना कोई भी, तो उस वक्त हमारा भविष्य तय हो रहा होता है। जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं, वो आपका डिसीजन आपका भविष्य निर्माण करता है। आपका डिसीजन आपका भाग्य निर्माण करता है। ठीक डिसीजन उस वक्त होता है, तब होता है जब आपकी अकल ठीक काम करे। जिनके जीवन में धर्म और बुद्धि दोनों जुड़ी होती है, तो धर्म और बुद्धि हमेशा अच्छा निर्णय करती है, हमेशा। इसलिए धर्म जीवन में होना चाहिए। बुद्धिमान की बुद्धि काम करेगी आगे। फिर उन्होंने कहा, जिसके जीवन में सत्य है वहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है वहाँ सत्य है। एक शब्द और भी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, इंसान विद्या से, ज्ञान से, शास्त्रों से, बड़ों की सीख से, अनुभव से, जीवन के ठोकरों से जो भी शिक्षा लेके आप अपने जीवन में अनुभव इकट्ठा करते हैं, वो आपको
सच्चाई और अच्छाई की तरफ ले जाती है, सच्चाई और अच्छाई की तरफ काम करता है वो अनुभव हमारा जो हम सीख लेते हैं। ये जो गुण है, इसे जो बनाए रखे वो आदमी धार्मिक बना रहता है। जो ना सुनना चाहे, जो ना समझना चाहे, बात बात पर ये कहे कि मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, ऐसे बैठूं चाहे वैसे बैठूं, जैसे बैठूं, अपनी ही शादी पे मैं खुद ही ना आऊं, फिर चौराहे पे गांठ बिछा के सो जाऊं, मेरी मर्जी। अपनी मर्जी चलाते हैं। फिर जो अपनी मर्जी को, अपनी अकड़ को इतनी अहमियत नहीं देते, जो फिर सुने सुनाए भी, समझे समझाए भी, और फिर समझना चाहे भी, हर एक का कहना माने भी, मनवाए भी, झुके भी झुकाए भी, विद्या ज्ञान धारण करे, ये समझदारी को अपनाना कहते हैं। ये समझदारी होती है इंसान की, जो समझ से चले, जो होशियार बंदा हो। ये फिर धर्म का गुण है। आखिरी शब्द उसने यही बोला था क्रोध पे, कि क्रोध कभी नहीं करना, रहत शांत मन से रहना। ये जो शांत रहते हैं ना, यही शांति है। इसी शांति के कारण आपके घर में सुख आता है, क्योंकि भगवान ने इंसान को सब कुछ बांट दिया, सब कुछ, एक एक चीज़ उसने दुनिया की हर पदार्थ दे दी। तो वहाँ पर लक्ष्मी माता जी पूछती है कि सब कुछ तो बांट लिया, सब कुछ दे दिया, आपके पास तो कोई आएगा भी नहीं, कोई नहीं आएगा, क्योंकि आपने तो सब कुछ दे दिया। आपको फिर ये इंसान क्यों